आप रखिए ताकि उसका जो मैं उत्तर दे सकूं, समाधान कर सकूं। तो मुद्रा जो है 45 to 48 मिनट्स, 1 आवर तक रख सकते हैं, किसी भी स्थिति में रख सकते हैं। अच्छा, अब क्या है कि राइट साइड में कोई प्रॉब्लम है तो लेफ्ट से मुद्रा रख लीजिए, लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो राइट साइड में रख लीजिए, और नहीं तो दोनों रखते हैं तो दोनों में फायदा मिल जाता है। ये मुद्रा का। हाँ बोलिए सुशील जी, बोलिए, वेलकम, बोलते रहिए बीच में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, पूछना था। जी। जैसे आपने बोला था कि वायु, वायु के बाद आता है अग्नि, अग्नि के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है जल और आकाश। तो ये सीक्वेंस सब में सेम रहता है क्या? आइडियली कुछ आपको आधार समझने के लिए बनाना पड़ेगा ना। अच्छा 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 अच्छा, ओके। अगर है तो फिर तो आप आइडियल पुरुष हो गए। हम हमारे अंदर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। हमारा अभी कभी वर्क कर रहे हैं, कभी हमारा कौन सा तत्व बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है। ये तो हम्म एक श्रेष्ठ मुनि लोगों का कहा गया है, उनका 1 घंटे भर है ना। बच्चों में 27 मिनट्स है, 27 27 और 6 है, ठीक है ना। और उसके अनुसार बदलता रहता है। एक गणना के लिए, कैलकुलेशन के लिए एक आइडियल स्थिति ले ली, जैसे साइंस के अंदर कहते हैं एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। तो वो वाला सिस्टम है, ये रहे अगर, तो फिर हम बिल्कुल 100% स्वस्थ है। आप समझे ना बात। एक स्वर जो हमारा 1 घंटे इसमें बताया, स आर्द्रद्वी घटी के 1 घंटे बताया, 3 3 घंटे चल जाता है, 2 2 घंटे चलता है, और 5 मिनट के बाद में बदल जाता है। तो ये हमारी जैसी हमारी स्थिति है, ये एक आइडियल पुरुष के लिए कहा गया है, ठीक है जी। और हम्म। बोलिए, किसी का कोई प्रश्न हो, ठीक है ना। ये पंच तत्व सर हाँ मेरा बोलिए। सोहम के बारे में प्रश्न है हाँ वेलकम कि वेलकम। ऐसा होता है कि जब हम ब्रीद इन करेंगे तब हम सो बोलेंगे, एक्सहेल करते टाइम हम बोलेंगे। जी। हाँ जी। तो सर इसको मन में ही बोल के इसका प्रैक्टिस करना है अजपा ये? हाँ बोलना जी। ही, अजपा, ओके। अजपा बोलना नहीं है, हम्म जपना नहीं है। तो हम्म पहले तो आपको बोलना पड़ेगा। अजपा पे कैसे जाओगे? पहले ओम सोहम 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 लगाइए, 2 3 दिन रट लगा लिए सोहम सो, फिर क्या होगा, बंद हो गए और मन ही मन चल रहा है। फिर श्वास के साथ, ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। सर जब हम बोल के कर रहे हैं ना, तो जब सो बोलना है तब हमने ब्रीद इन करना है, तो मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ। बोलना नहीं है ना। अच्छा। बोलेंगे, दो ओके चीज ओके, एक गॉट ही इट। तो होगा। हाँ ठीक है, हाँ वही बात है। ठीक है, अब समझ में जप आया। अजुनी सैभम, हाँ जी। जप, हम्म जप, हम्म जाप करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, समझ गई। पतंजल अपने योग सूत्र में कहते हैं 27 पतंजलि जो है, ये सबको साथ में लेना पड़ेगा। पतंजलि पहले अध्याय का 24वां श्लोक है। पतंजलि कहते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, आप ही ईश्वर हो। आप में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। उनमें पॉजिटिवनेस ज्यादा है, आप में नेगेटिवनेस ज्यादा है। बाय रिप्लेसिंग नेगेटिवनेस विद पॉजिटिव यू विल बिकम ईश्वर। सांख्य जो पहला दर्शन है, गीता में योगेश्वर कहते हैं, कपिल मुनि इसके राइटर है, मैं मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं, इतना रिगार्ड देते हैं सांख्य, ठीक है। और सांख्य दर्शन तो खत्म भी हो गया था, शास्त्रों में कहीं कहीं से चुन करके उसको इकट्ठा किया, सांख्यकारी का नाम दिया, ठीक है। सांख्य ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर के इस रूप को नहीं मानता, वो क्रिएटर, ये प्रकृति मानता है। योग भी काफी कुछ ईश्वर के उस रूप को थोड़ा बहुत समझौता कर लेता है, ठीक है। तो पतंजलि जब ये कहते हैं तो लोग कहते हैं बताओ तो सही करें क्या। तो 27वें श्लोक में पतंजलि कहते हैं, तस्य वाचक प्रणव, ये ओमकार है ना, ये उसका बोधक रूप है, इट रिप्रेजेंट्स टू गॉड। हजारों लोग बैठे हैं ना, हजारों लोग, समझने की कोशिश करना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही। हजारों लोग खड़े हैं, आपने कहा ओम, तो ओम नाम का लड़का देखता है, सो ओम इज योर कॉलिंग बेल। तो ओम का क्या करें, नेक्स्ट श्लोक में देखना आप, कि अब क्या करें, उसका मंदिर बनाए, घंटा बजाए, अगरबत्ती करें, नो नो नो, तद जप तद अर्थ भावनम, उसका जप करिए, उसको दोहराइए, ये परमात्मा के इस इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करिए, ओम ओम। तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, उसका और आपका रिदम एक हो जाए। आपने ऐसे बटन दबाया मोबाइल रिमोट का, और क्यों आ गई वो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ आपने फ्रीक्वेंसी सेट की, आपने वो फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी वर्ल्ड में, तो आपका मोजे ने कैच कर लिया, आपकी टॉवर ने कैच कर लिया। पहले रेडियो में से घुमाते थे, है ना, जो स्टेशन सेट करते थे वो कैच कर लेता था,
ड्यू टू रिजोनेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब आप अपने इस इंस्ट्रूमेंट को ओम 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 पे ट्यून कर लेंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी उस ब्रह्मांड की है वो कैच कर लेगा, यू विल बिकम ईश्वर। वो एक नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है। ये साधारण नाक नक्श कुछ भी नहीं, परिवार वगैरह जैक ना, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, बाबा रामदेव बन के करोड़ों को प्रेरित करते हैं। देखा है कोई चेहरा मोहरा है क्या, कोई परिवार का जैक चेक है क्या, कोई पैसा है क्या, पढ़ाई कुछ भी नहीं है ना। उससे जुड़ गए, उस ब्रह्मांड का थोड़ा सा परमात्मा का प्रकाश मिल गया, तो तद जप तद अर्थ भावनम, उसके अर्थ को समझ के उसको जपिए जपिए दोहराइए। और वही बाबा नानक कहते हैं, जप कहते हैं ना एक ओमकार के अंदर, ठीक है। तो उसको दोहराइए ताकि ये आपका इंस्ट्रूमेंट, छोटी क्लास में ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह के किसी ने प्रैक्टिकल किए होंगे साइंस के अंदर, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो तार भों ऐसे सोनोमीटर के ऐसे हिलने लग जाते हैं। रिजोनेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, पूरा खेल रिजोनेंस का है। दरवाजा खोला और सामने माँ आ गई, है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी मिल गई, है ना, मिलते ही क्या हो गया 63, 63। और सामने दरवाजा खुला, सास में आ गई अचानक 36। ये क्या है, ये सब फ्रीक्वेंसी का खेल है पूरा ब्रह्मांड का, ठीक है ना। चलिए और कोई प्रश्न है तो रखिए। तद जप तद अर्थ भाव, उसको दोहराइए मन ही मन। कभी अनुष्ठान करिए 1-2 दिन लगातार बैठ करके, ओ सोहम 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 सोहम। सोहम का मतलब आई एम दैट, आई एम दैट, तत्वमसी, ये तू ही है, सब प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म। दिखता तो नहीं, दिखता नहीं है, तुम्हें बनना है, तुम्हें बनना है, ये जीवन मिला उसके लिए। और जब तक आप नहीं बनोगे ना, तो ये रीबर्थ साइकिल, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे अग्नि सेनम, ये चलती रहेगी, ये चलती रहेगी, रीबर्थ साइकिल, ठीक है। गुरुजी, हाँ वेलकम, बोलिए। मेरा एक प्रश्न है। हम्म। जब हम सोम करते हैं उस टाइम हमारा श्वास जो है वो पेट के अंदर भरता है या छाती के अंदर भरना है? तो देखिए, हम जब हम जितना अंदर जितना श्वास है, लेते हैं। जितना है, जो प्राकृत तरीका है श्वास लेने का, सोहम का कारण ही है। श्वास का जो प्राकृत तरीका है वो एब्डोमेन ब्रीदिंग है। अच्छा। जितने हमारे यहाँ से ज्ञान गया बुद्ध के समय में, आपने देखिए चाइना में और जापान में जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं वो सबका पेट बड़ा है। इंडिया हम्म। में पता नहीं कहाँ से कैसे कल्चर आ गया, चेस्ट को श्रृंगार करने में लग गए, और तब से हम बीमार पड़ने लगे। अच्छा। तो एक्चुअल प्राकृत ब्रीदिंग है। तो नाभि से भी 2 अंगुल नीचे, तांदेन पॉइंट, मैं उसको स्वादिष्ठान कह सकता हूँ, उसके और नीचे कहने का मतलब, वहां आपको महसूस करना है। श्वास तो यहाँ जाके रुक जाएगा, हम्म। डायफ्राम नीचे जाएगा, तो बॉयल स्लो है, जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा, श्वास अंदर आ जाएगा। और जब श्वास छोड़ना है तो वॉल्यूम कम करेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा, श्वास बाहर आ जाएगा। तो जब डायफ्राम नीचे होगा तो फेफड़ों की लंबाई बढ़ जाएगी, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, विल बिकम का। फेफड़ों के नीचे 70% एल्वोलीज होती है, 30 करोड़ एल्वोलीज का जो, उसका जो मेजर रिसर्च, और वहां से ट्रिगर होती है हमारी वेगस नर्व। वेगस नर्व इज ए पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व। वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व कहलाती है, दिमाग से लेकर के नीचे पेरिनियम तक जाती है, लास्ट एंड तक, और सब ऑर्गन से बात करती हुई जाती है। अगर कोई ज्यादा बीमार है तो समझ लीजिए उसकी वेगा अनएक्टिव है, वेगस को जगाइए, ही विल बी ओके। क्या कैसे जगेगी, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन ब्रीदिंग। आपको कुछ योग में 2-3 चीजें समझ लीजिए, बीएनएच, बैक नेक हेड शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, शरीर सीधा, सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, स्लो रिलैक्स ब्रीदिंग, ओमकार, इतना कर लीजिए, हो गया पूरा योग का कंप्लीट। आपके जीवन में 100% बदलाव आ गया, इतना सा करके देख लीजिए, ओमकार थोड़ा सा कर लीजिए। तो वेगा जो है ना, वेगस नर्व, इट्स वन, ये सब ऑर्गन से बात करती है, इट्स ए पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक। ये कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, ये भाग रहे भाग रहे भाग रहे, है ना। बच्चों को थोड़ा सा उनके हाथ से गैजेट वगैरह रख करके, टीवी मोबाइल वगैरह करके बिठा दीजिए, फड़फड़ाने लग जाते हैं, भाग रहे हैं भाग रहे हैं, भागने में बड़े मास्टर है, कूल डाउन करना नहीं जानते, है ना। तो वेगा ओके। आपका कूल डाउन करेगा एंड यू विल बी ओके, 100% ओके, ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं हो तो पूछ लीजिए। अब 7 लोग रह गए, वेरी गुड, वेरी, इसका मतलब कोई अच्छा नहीं लग रहा है लोगों को, है ना। चलिए जो भी है, और कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, नहीं तो फिर मैं समापन करता हूँ।
कल मिलते हैं, हरिओम। ठीक है, कल मिलते हैं। कल आपके जो भी प्रश्न है मुद्रा के संबंधित वगैरह, और एक जो हमारा पृथ्वी तत्व की जो पूछे थे समय, उन सबको